हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 12th की ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। इस चैप्टर से कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। मैं 9-10% लाऊंगा हर रोज़, 1% आपको लास्ट का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कथन किसने कहा था? तो ध्यान रखना, ये कथन किसने कहा था? कुमारी चर्चिल सैंपल ने कहा था। जो किसकी शिष्या थी? रेडजेल की शिष्या थी। रेडजेल कौन है? मानव भूगोल के जनक है। कौन से? जिन्होंने एंथ्रोपोज्योग्राफिका नामक पुस्तक लिखी थी। ध्यान रखना, जर्मनी की है, जबकि इनकी शिष्या यूएसए की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर है। ध्यान रखना, संभववाद, निश्चयवाद और संभववाद के बीच की कड़ी है जिसको नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ विचारधारा कहा जाता है, संकल्पना कहा जाता है, जिसके विचारक कौन है? जिसके प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर है। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है? तो ध्यान रखना, वो विचारधारा कौन सी है? आमूलवादी विचारधारा है। कौन सी विचारधारा है? आमूलवादी विचारधारा। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के उत्तर आधुनिकवाद का प्रारंभ किस दशक में हुआ था? ध्यान रखना, 1970 के दशक में हुआ था। कौन से दशक में हुआ था? 1970 के दशक की 3 विचारधारा हैं जिनको हम ये ऊपर लिखी हुई: मानवतावादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा, आमूलवादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा को कल्याणपरक विचारधारा भी कहा जाता है, जबकि आमूलवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर टिकी हुई। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा मानव भूगोल में सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखना, संसाधन भूगोल है जो आर्थिक भूगोल का पार्ट है, जबकि पर्यटन भूगोल आर्थिक भूगोल का पर्यटन भाग है, आर्थिक भूगोल। जलवायु भूगोल नहीं है। ध्यान रखना, जलवायु भूगोल भौतिक भूगोल का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है? कृषि भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और निर्वाचन भूगोल। ध्यान रखना, कृषि, विपणन, पर्यटन ये तीनों मानव भूगोल की शाखाएं हैं, जबकि निर्वाचन भूगोल सैन्य भूगोल की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है? अवकाश का भूगोल, चिकित्सा का भूगोल, लिंग भूगोल और पर्यटन का भूगोल। ध्यान रखना, अवकाश का भूगोल सामाजिक भूगोल का क्षेत्र है, चिकित्सा का भूगोल सामाजिक भूगोल का क्षेत्र है, लिंग का भूगोल भी सामाजिक भूगोल का क्षेत्र है, जबकि पर्यटन का भूगोल आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है? ध्यान रखना, तो कौन सी नहीं है? आवास का भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल या मृदा भूगोल। तो ध्यान रखना, आवास का भूगोल भी है, आर्थिक भूगोल भी है, सामाजिक भूगोल भी है, मृदा भूगोल नहीं है। मृदा भूगोल ध्यान रखना किसका है? भौतिक भूगोल का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? ध्यान रखना, निर्वाचन भूगोल राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। इसके अलावा एक सैन्य भूगोल भी राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। पर्यटन भूगोल आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रखना, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और मात्रात्मक क्रांति, इनमें से कौन सा है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना। मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद सलीम सर, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।